हाय डियर व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं दो थ्योरीज़ को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहली थ्योरी जो है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरी थ्योरी जो है हिस्टोजन थ्योरी। ओके, एपिकल सेल थ्योरी ये हॉफमिस्टर ने दी थी और इस थ्योरी को सपोर्ट नेगेली भी किया है। तो थ्योरी का क्या मानना है? इस थ्योरी का कहना है कि जो शूट एपेक्स होता है, जो शूट एपेक्स होता है, उधर क्या रहती है? उधर एक सिंगल एपेकल सेल होती है, सिंगल वन एपेकल सेल होती है। वो एक सिंगल एपेकल सेल जो है, मतलब ये क्रिप्टोगैमस की बात हो रही है कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उसमें जस्ट वन एपेकल सेल होती है और उस एपेकल सेल का ग्रोथ हो जाता है, यानी वो एपेकल सेल जो है वो डिवाइड करती है, वो रिपीटेड डिविजनस करती है और उसके रिपीटेड डिविजनस करने से पूरी प्लांट बॉडी बनती है, पूरी एल्गी की पूरी प्लांट बनती है, ब्रायोफाइटा की पूरी प्लांट बॉडी बनती है, टेरिडोफाइटा जो है पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा वो सारा जो है जस्ट एक सेल पूरी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये है एपिकल सेल थ्योरी। तो दूसरी थ्योरी जो है दैट इज हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी कहती है कि नहीं, एक सेल नहीं, मैनी सेल्स, देयर इज ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हम उसको बोलते हैं व्हाट, मेरिस्टम, यानी मास ऑफ सेल्स जो है, मास ऑफ सेल्स इज देयर। ठीक, इसके लिए हिस्टोजन मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज। सो देयर इज नॉट जस्ट वन सेल, कोई एक सेल नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, एक टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मास ऑफ सेल्स होता है और वो जो सेल्स हैं उन सेल्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। जैसे यहाँ पे हमने बोला सिर्फ एक सेल होती है उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होता है, इसका मानना है कि मास ऑफ सेल्स होती है उन सेल्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन होता है, दे कैन डिवाइड, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। तो बिकॉज ऑफ दैट जब वो मास ऑफ टिश्यू जो है वो डिवाइड करता है तो पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें ये भी बोला गया है कि ये जो टिश्यू है ये अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होता है। जैसे इसका एक जोन जो है वो डर्मेटोजन कहलाएगा, दूसरा जोन जो है वो पेरिबेलम कहलाएगा, तीसरा जोन जो है वो पेरिरोम कहलाएगा। फिर डर्मेटोजन से अलग चीज़ें बनेंगे, पेरिरोम से अलग चीज़ें बनेंगी और जो पेरिबेलम है उनसे अलग चीज़ें बनेंगी। तो अभी आप जस्ट थ्योरी को याद रख लो। तो नेक्स्ट में हम ये बता देंगे कि डर्मेटोजन क्या बनाएगा, पेरिबेलम क्या बनाएगा, उसको हम अंडरस्टैंड आपको कराते हैं।